कर आई हूँ गुरुजी का ये सबसे प्रचंड टोटका है। जी हाँ, ये वो टोटका है जिससे चंद मिनटों में वशीकरण हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद मिनटों में वशीकरण कैसे हो सकता है? जी हाँ, तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कैसे चंद मिनटों में आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। परिवार में कोई रूठ गया है, कोई तनाव हो गया है, मियाँ बीवी में अनबन हो गई है, मियाँ बीवी की बात नहीं सुनता और बीवी जो है मियाँ की सुन के राजी नहीं है, तो ऐसे में अगर ये वशीकरण का तरीका दोनों में से कोई भी अपनाता है तो जो रिश्ते हैं उसमें इतनी मधुरता आ जाएगी जो शायद पहले भी ना थी। अगर ऐसी मधुरता आप अपने रिश्ते में चाहते हैं, ऐसा प्यार आप अपने रिश्ते में चाहते हैं, तो इस वशीकरण के तरीके को ज़रूर अपनाइएगा। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या क्या सामग्री है जिसकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको 3 नींबू चाहिए और इसके साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा और एक लाल पेन की भी आवश्यकता होगी। इन 3 चीज़ों के माध्यम से आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए विधि शुरू करते हैं। सबसे पहला नींबू जो आपको लेना है उसके ऊपर आपको लिखना है 786। इस तरह आपको 786 उस नींबू पर लिखना है, देखिए। और दूसरा नींबू जो आपको लेना है उस नींबू पर आपको उसका नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम है रीना, तो आप लिख दीजिए रीना, देखिए इस तरह। और जो आपको तीसरा नींबू लेना है उस नींबू पर आपको जो नाम लिखना है वो नाम लिखना है अपना खुद का। मान लीजिए रीना जो है उनको रमेश नाम का जो व्यक्ति है वो वश में करना चाहता है, तो अब यहाँ पर आपने तीसरे नींबू पर लिखना है रमेश, इस तरह। और अब इन तीनों नींबुओं को आपने क्या करना है, इन एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। इस सफ़ेद कपड़े के ऊपर लाल पेन से आपने लिखना है 786। कहीं भी बीच में या किसी कॉर्नर पे आप इस पे लिख सकते हैं 786, इस तरह 786 लिखिए। उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको वो नींबू रखना है जिस पर आपने लिखा था 786, वो नींबू इसमें रखिए। उसके बाद वो नींबू जिस पर नाम लिखा है उसका जिसे वश में करना है। उसके बाद तो ये तीनों नींबू आपको इस तरह नज़दीक करके रखने हैं और इनके ऊपर जो है आपको सिंदूर उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए डालना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, इस तरह। और अब आपको इसमें गांठ लगा लेनी है। आपको इसके अंदर 2 गांठ लगानी है। एक इस तरह और एक इस तरह। और ये गांठ लगाते वक्त आप ध्यान रहे कि आपको उस व्यक्ति को जिसको आपको वश में करना है उसका ध्यान करना है। इस तरह आप यहाँ एक पोटली तैयार कर लेंगे। जैसे ही आप ये पोटली तैयार कर लेंगे, इस पोटली में आपको क्या करना है, इस पोटली को ले जाकर आपको एक बहते हुए पानी के अंदर छोड़ देना है। ध्यान रहे बहते हुए पानी में छोड़ना है। और इस बात का भी खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये जो पोटली है जब आप पानी में छोड़ेंगे उस वक्त कोई भी आपको पीछे ना देखे और ना ही आपको पीछे मुड़कर देखना है। कई बार होता है कि हम वशीकरण विधि करते हैं, कुछ प्रवाह करने जाते हैं और सोचते हैं कि एक बार देखें ज़रा मुड़कर, क्या वो बह गया है या अभी वही है या उसे दोबारा बहाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना है। आपने एक बार उसे प्रवाह कर दिया मतलब आपका कार्य हो गया। जी हाँ, और जैसे ही प्रवाह कर कर आप अपने घर में आएंगे, मानो आपका प्यार आपके सामने ही होगा। अगर आपका पति आपसे नाराज है तो आपके पति की बोली से आप समझ जाएंगे कि जी हमारा वशीकरण तो काम कर गया। तो इस विधि को करने से परिवार में इतनी मधुरता आ जाएगी शायद पहले भी ना थी।
तो अगर आप चाहते हैं ऐसी ही किसी समस्या से निपटना, ऐसी ही किसी समस्या से छुटकारा पाना, तो एक बार गुरुजी को फोन अवश्य करें। गुरुजी आपको बताएंगे कि ये विधि आपको अपने राशि के अनुसार, अपने नाम के अनुसार किस तरीके से करनी है, कौन सा सही तरीका आपके राशि और नाम के अनुसार है, जिसे करके, ये विधि करके आप अपने वशीकरण सिद्ध कर सकते हैं और अपने आप को खुशियां दे सकते हैं। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा और इस बात का भी कि वशीकरण करते वक्त आपको कोई ना देखे। तो दोस्तों फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए वशीकरण विधि के साथ। गुरुजी बताएंगे कि किस तरह प्रचंड वशीकरण किया जाए इस विधि के साथ। फिर मैं हाजिर होंगी। नमस्कार।